जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप एक बार सृष्टि जी को भी मौका दीजिए, हाँ, तो बिल्कुल, हो सकता है काफ़ी बिल्कुल। चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। सृष्टि जी, आपको मौका है, आप शुरू हो जाइए तारीफ करने के लिए कांग्रेस की। आप सबका खंडन करते रहिए, नहीं दीदी तो बहुत जल्दी आ गई थी और दीदी तो बहुत मेहनत कर रही थी और दीदी ने तो ये क्रांति की थी, लेकिन दीदी थोड़ा 2-3 साल पहले क्यों नहीं आई? और दीदी ने जिनको टिकट दिए वो टिकट वापस करके दूसरी पार्टियों में क्यों चले गए? दीदी ने शिवपाल यादव के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया? दीदी ने अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा किया? ये अखिलेश यादव के संग दीदी क्या क्या गलभैया कर रही है? क्या भविष्य की रणनीति बना रही संजय जी, अखिलेश यादव का पक्ष रख लीजिएगा आप, लेकिन उसके पहले मैं कांग्रेस का रख लेती हूँ 2 मिनट। सबकी बातें सुनी, बहुत वरिष्ठ पैनल बैठा है आज हमारे साथ यहाँ पे, तो कुछ सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगी मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट पॉइंट। जो हमने बात की कि पुराने लोगों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसी विचारधारा चलते आ रही है वर्सेस जो अभी नए लोग आ रहे हैं पार्टी में। आरपीएन सिंह भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे थे, ज्योतिराज सिंधिया भी चल रहे थे, जतिन प्रसाद भी चल रहे थे। परिवार ने बिल्ड किया, चलते आए, कांग्रेस ने नाम दिया, आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन चले गए भाजपा में। तो वो विचारधारा कहाँ गई पीढ़ी दर पीढ़ी की? और जो नए लोग आए हैं पार्टी में, तो उनको खड़ा करना, कांग्रेसी विचारधारा को उनके अंदर इंस्टिल करने की जो कोशिश है, ताकि आज जो नई जनरेशन को भरा जा रहा है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का जहर, वो कौन मिटाएगा? अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद की ही बात करते रह गए तो नई जनरेशन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ मोड़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री बता के, वो एक अलग चीज है। हम जिन्हें फील्ड कर रहे हैं, उन्नाव की जो रेप पीड़िता की माँ है वो हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी है, लखीमपुर में जिनका चीर हरण हुआ वो बहन हमारी प्रत्याशी है, हमारे भाई जो लड़े आदिवासियों के राइट्स के लिए वो हमारे प्रत्याशी हैं। तो इनको भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। अगर वहां पीढ़ी दर पीढ़ी को हमने मौका दिया तो नए लोगों को मौका कौन देगा? या तो हम उन्हें छोड़ दें कि वो नफरत की आग में दिन भर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करते हुए दंगे फसाद करे, एक दूसरे की लिंचिंग करे। तो वी कांट लेट आवर नेशन रॉट इन हेल ना, संजय जी। एक ये बात हो गई परिवारवाद की। दूसरी बात हो गई टीम वर्क की। ये वही टीम है, आई नॉट डिफेंड एनीबडी, बट मैं यही कहूंगी कि ये वही टीम है जो हमने इतनी प्लानिंग की, इतनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट की, कि जिसकी वजह से जिस कांग्रेस को आप जीरो मानते थे उत्तर प्रदेश में, डेड मानते थे, कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है पिछले 3 दशकों से, उस कांग्रेस के भविष्य पे चर्चा हो रही है। 2022-2024 के भविष्य पे चर्चा हो रही है, जिसके सामने अखिलेश यादव भी अच्छ तहजीब दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, जिसको विपक्षी माना जाता है। तो ये काम किया है इस टीम ने हमारी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, कांग्रेस के फ्यूचर के ऊपर बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा पूरा पैनल आज डिस्कस कर रहा है उस पार्टी के लिए जो 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। प्रियंका जी के टाइम की बात करते हैं, ये थोड़ा मिसोजिनिस्टिक है अगर हम एक महिला के एफर्ट्स को कैटेगराइज कर दे कि उनको गृहस्थी भी चलानी थी। इज दैट अ स्टेटमेंट दैट मीन्स कि हमारे जो सो कॉल्ड सिंगल अभी बैठे हुए हैं हमारे पीएम और सीएम, वो बेटर लीड कर सकते हैं बिकॉज उनको घर वालों की चिंता नहीं है? बिकॉज वो गृहस्थी, वो परिवार ही वो रीजन था कि जब उत्तर प्रदेश में मैराथन हमने इतनी सक्सेसफुल कराई, तो वहां पे प्रियंका गांधी जी ने निर्देश दिया, चुनाव आयोग के आने के पहले निर्देश दिया, कि वो मेरी अगर बेटी को मैं इस हाल में नहीं भेजूंगी बाहर मैराथन में, तो मैं नहीं चाहती किसी और के घर की बेटियां भी निकले कोविड के काल में। तो ये परिवार का भी ये इफेक्ट पड़ता है, ये संवेदना जो आती है वो परिवार से बिल्कुल आती है। लेकिन ये मिसोजिनिस्टिक नहीं होना चाहिए कि गृहस्थी संभाल रही थी इसलिए वो एब्सेंट थी। गृहस्थी के साथ साथ देश भी संभाला है। हमारा थीम सॉन्ग जब आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। खेत भी संभाला है, देश भी संभाला है, सीमाएं भी संभाली है, गृहस्थी भी संभाला है। तो वो एक महिला ही कर सकती है। पुरुष तो भाई एफिडेविट पे झूठ बोल आते हैं, उनकी बीवी का बाद में पता चल आता है, ये तो पुरुषों की बात है, बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो ये किसकी सारी बात कर रही चीजें हैं आप? हमने अब, किसकी बात कर रही हैं? देखिए अभी हम सब यहाँ गेस द नेम कर रहे थे, तो आई लीव इट अप टू यू कि ये गेस द नेम आप कर लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं, किसने एफिडेविट पे झूठ बोला था। तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आज हम यहाँ कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, देन वी हैव टू रिमेम्बर, जब यहाँ पे खेला हो दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरीके के अपशब्द जब इस्तेमाल किए जाते हैं, उस राजनीति को बदलने की कोशिश किसने ने की है? तो प्रियंका गांधी जी ने की है। महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की है तो प्रियंका गांधी जी ने की है। कि वहां पे जब संसद में गरिमा बरकरार रहेगी हमारी, जब, क्योंकि आज हम अगर डेटा देखें एडीआर का, क्रिमिनल्स बैठे पड़े हैं हर जगह, क्रिमिनल्स है, बीजेपी में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स आज एमएलए बन के बैठे हैं। तो वहां पे महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान वो कैसे निकाल सकते हैं जब वो खुद आरोपी है? उस राजनीति को बदलने की, एक अच्छी पहल करने की, एक स्वच्छ माहौल में ले जाने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो हम कर रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी जी के एब्सेंस की बात है,
वो पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया, आई थिंक दैट्स गोना गो डाउन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस एवर। बिकॉज हमें ये याद रखना होगा कि जब इस देश में राजनीति के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा रहा था, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा था, तब एक लौता कोई इंसान खड़ा था इस पूरे देश में जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहा था, आवाज उठा रहा था। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट वी कैन हियर इन हिस्ट्री। एंड उसके अगले दिन ही वेंट टू छत्तीसगढ़, उसके अगले दिन वहां पे, अभी आज वो गोवा में है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, वो हर जगह जा रहे हैं जहां जहां चुनाव है, क्योंकि वहां नहीं जाएंगे तो फिर बोलेंगे राहुल गांधी गोवा नहीं आए, वो क्यों सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो हर उसको खुश नहीं कर सकते ना, फिर हमें तो हर चीज का ध्यान रखना है, वी हैव टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम आज दिल्ली में बैठे, कल ईडी का छापा पंजाब में हम पढ़वा दें या गुजरात में पढ़वा दें, तो वो हमारी ऑफसेट जो ब्रांचेस है वो काम नहीं कर रही है, काम हमें ही करना है। और एक ही राहुल गांधी है, एक ही प्रियंका गांधी है, तो दे कैन ओनली बी एट सो मेनी प्लेसेस। प्रियंका गांधी जी अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, शी इज प्रेजेंट एंड एक्टिव इन उत्तर प्रदेश एज मच एज यू कैन सी। घर घर जाके वो वहां पे संवाद कर रही हैं लोगों से, कांग्रेस के विचारधारक को, कांग्रेस की आइडियाज को स्प्रेड कर रही हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के थ्रू उस आइडिया को स्प्रेड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप कल देख लीजिए, न्याय योजना की बात की गई, वहां अमर जवान ज्योति जलाई गई, तो वो हमारी स्कीम्स भी है जो हम एज ए मॉडल आपके समक्ष रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये काम भी हमें ही करना है। तो आई वुड से कि अभी आज हम यहाँ सब बैठ कर डिस्कस करें, दैट्स अ विन फॉर कांग्रेस, दैट्स अ विन फॉर द पीपल। बिकॉज हमने आज तक जो मुद्दों पे अभी तक चुनाव जो राजनीति की है वो जनहित के मुद्दों पे की है, सोशल कॉजेस पे की है, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की बात की है, महिलाओं की बात की है। और अगर इफ दैट गिव अस अ प्लेटफॉर्म कि हम आपके चैनल पे बैठ के आज डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। सृष्टि जी, ये जो आपने बयानों की बात की है, आपको याद है कि गुजरात में आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या-क्या बयान इस्तेमाल किए थे? भूल बहुत गए अच्छे आपको? से किया था, एंड आई स्टैंड बाय इट। हुँ, बहुत अच्छे से किया था, बिकॉज हुँ, जब इस देश के किसान शहादत दे रहे थे तो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था कि वो किसान मेरे लिए थोड़ी मरे थे। ही गेव दैट बयान टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोजीशन लिए हुए इंसान को दिया गया बयान था जिसका प्रधानमंत्री ने खारिज नहीं किया। तो जब प्रधानमंत्री जिस देश का ये सोचे कि जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसकी शहादत होती है, उसको ये दरकिनार कर दे, ये बोल के कि वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे, उनकी शहादत को, उनके काले कानून को वापस लेते हुए ये कहा कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, जिन किसानों को उन्होंने आंदोलन जीवी कहा था, परिजीवी कहा था। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? उस इंसान ने तो हर स्टेप ऑफ द वे में दिखाया है कि वो किस तरीके से इंडिया के लोगों को कुछ नहीं समझता एक्सेप्ट अ वोट बैंक। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जो 56 इंच की बात करते हैं आज चाइना की बात कर रहे हैं। आज का डेटा है, आप अगर देखेंगे तो मेक इन इंडिया का जुमला देने वाला आज बाय फ्रॉम चाइना करते हैं। ये तो बीजिंग जनता पार्टी बन के रहे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे ही हैज फेल्ड, हमारी इनसाइड हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उस पे ही हैज फेल्ड। प्रदेशों में वो इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं कि मैं तो जिंदा लौट के आ गया वहां से। तो ये इंसान जो बांटने की राजनीति करता है, जो नफरत की राजनीति करता है, उसको आप क्या कहेंगे? आर यू गोइंग टू कॉल हिम अ वेरी ब्रेव हार्ट पर्सन? बिकॉज ही इज नॉट। तो जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया था एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन, आई स्टैंड बाय इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जिस पार्टी की इतनी बुराई कर रहे हैं, जिस नेता की इतनी बुराई कर रहे हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है और आप इस स्थिति में आपके तमाम कैंडिडेट जिनको आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी ले रही है ना, दे रही है उन्हें टिकट। भाजपा के आप पास इतना अच्छा लीडरशिप है, भाजपा के पास इतना अच्छा लीडरशिप है, इतने कार्यकर्ता है उनके, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी जिसको बोला जाता है, जिसको सबसे ज्यादा डोनेशंस मिलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के, उस पार्टी के पास खुद के लीडर्स नहीं है कि कांग्रेस के हारे हुए नेताओं को वापस लाना पड़ रहा है अपनी पार्टी में, उन्हें टिकट देना पड़ रहा है। आरपीएन सिंह पिछला चुनाव हारे थे, उन्हें ले गए अपनी पार्टी में। ज्योतिराज सिंधिया हारे हुए नेता थे, उन्हें ले गई अपनी पार्टी में। जितिन प्रसाद हारे हुए नेता थे। तो भाजपा को आत्ममंथन करने की जरूरत है अभी संजय जी। हम तो पार्टी को ग्राउंड अप से बिल्ड कर रहे हैं अभी, आई एक्सेप्टेड, जीरो से बिल्ड कर रहे हैं अभी अब उत्तर प्रदेश में। आपके यहाँ लेकिन आपके यहाँ कोई भाजपा जीतता की क्या आपके यहाँ मजबूरी, आपके यहाँ कोई भाजपा जीतता की ही नहीं क्या तो ले किसको मजबूरी जाए? रही? अरे तो आपके ये यहाँ कोई तो जीतता ही बताइए नहीं कि है तो ले किसको बीजेपी की जाए? क्या मजबूरी है? बीजेपी की क्या मजबूरी है कि कांग्रेस से गए हुए प्रत्याशियों को टिकट दे रहे लेकिन अपनी सिटिंग एमएलए स्वाति सिंह को नहीं दे पा रहे? ये कौन सी पूनम मजबूरी है? राजनीति में अस्तित्व और सतत राजनीति प्रक्रिया में एक बड़ी विचारधारा चीज है। सबसे ज्यादा और बड़ी चीज होती विचार है। और तो अगर इसका आपकी मतलब है अभी जो विचारधारा आपकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज के हो जाए लोग हैं जस्ट उनकी बिकॉज यू विचारधारा वांट द है पावर कहाँ? ग्रैबिंग पीपल, आप कैसे तो कन्हैया कुमार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस मैं कांग्रेस किसी भी की पॉलिटिकल विचारधारा फैमिली से का नहीं आती हूँ। प्रतिनिधित्व लेट्स जस्ट टॉक करेंगे अबाउट जिसने सबसे ज्यादा सालों तक इस देश पर पूनम राज जी। किया है। सृष्टि
कैसे कन्हैया कुमार, कैसे आप लल्लू सिंह से उम्मीद कर सकती हैं कि वो जगदम्बिका पाल की तरह लालटेन लेकर उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए आंदोलन चला सकते हैं? कैसे उम्मीद कर सकती हैं? तो सृष्टि, आपको एक चीज समझ लेनी होगी। भी आता, आपने आराम से